नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पूरे धनबाद शहर भर में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाएगी। शहर में सबसे बड़ी रथ यात्रा इस्कॉन धनबाद की ओर से निकाली जाती है। इस साल इस्कॉन की ओर से रथ यात्रा के साथ साथ गोल्फ ग्राउंड में 3 दिवसीय भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। 3 दिनों के कार्यक्रम में एक ओर जहां IIT ISM के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, वहीं मुंबई से देवकी नंदन जी पधार रहे हैं, जिनके सानिध्य में भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। उक्त जानकारी इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष नाम प्रेमदास ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस बार गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर के स्वरूप का पंडाल बनाया जा रहा है, जहां 3 दिनों तक भगवान विश्राम करेंगे। गोल्फ ग्राउंड में 27, 28 और 29 जून को तीनों ही दिन भव्य हरिनाम संकीर्तन व कार्यक्रम के साथ भक्तों के बीच भोग का वितरण होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा IIT ISM के छात्रों द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक रथ पर निकाली जाएगी। इस रथ की विशेषता है कि इसके गुंबज 3 फीट तक ऊपर जा सकते हैं। गुंबज रिमोट से कंट्रोल होती है। 27 जून को इस्कॉन के द्वारा धनबाद की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। स्टील गेट से दुर्गा मंडप जगन्नाथ हॉस्पिटल के सामने से रथ आरंभ होगा सुबह 11 बजे। रणधीर वर्मा चौक होते हुए संध्या 5-6 बजे तक ये रथ गोल्फ ग्राउंड पहुंचेगी। इस बार का विशेष बात यह है कि 27 जून, 28 जून और 29 जून यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन के लिए भव्य मेला का आयोजन किया गया है। गोल्फ ग्राउंड संध्या 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आने वाले सारे श्रद्धालु भक्तों के लिए असीमित मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था है। जगन्नाथ जी का खिचड़ी महाप्रसाद सबको वितरित किया जाएगा। 1 लाख से अधिक लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वहाँ पर प्रसाद की। इसके अलावा एक पंडाल में जगन्नाथ जी अपना सुंदर दर्शन दे रहे होंगे, पूजा अर्चना करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा एक पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होगा, जहां अलग अलग नाट्य के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जगन्नाथ की लीला प्रदर्शनी होगी। उसी पंडाल में प्रत्येक संध्या भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा एक पंडाल होगा जहां पर फूड स्टॉल है, फूड मेला लगाया जा रहा है, जहां भक्त लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद अलग अलग रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा मेला का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति हमारे IIT ISM के छात्रों के द्वारा रथ का निर्माण किया गया है, जहां हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये रथ 18 फीट ऊंचा उसका गुंबद उठता है और जैसे कोई बाधा आती है तो केवल एक बटन दबाने से वो वापस 2 फीट 3 फीट का गुंबद हो जाता है। और IIT ISM के छात्र कीर्तन और नृत्य के माध्यम से श्री जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान कराएंगे। पूरे मार्ग में 6 जगह जगन्नाथ जी को भोग अर्पण किया जाएगा, राजभोग का अर्पण होगा और ये रथ रणधीर वर्मा चौक होते हुए संध्या 5 बजे गोल्फ ग्राउंड को पहुंचेगी। मुख्य अतिथि कौन है? हमारे मुख्य अतिथि में जो हमारे इस झारखंड के, राजस्थान के, UP MP के जो इस्कॉन के क्षेत्रीय सचिव हैं, श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी, इस्कॉन जुहू में रहते हैं, वो मुंबई में, वो स्वयं यहाँ पर पधार रहे हैं केवल इस रथ यात्रा का आयोजन के लिए। इसके अलावा माननीय सांसद डुल्लू महतो जी को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा विधायक श्री राज सिन्हा जी ने भी आश्वासन दिया है कि वो भी रहेंगे। इसके अलावा झरिया के विधायक जो रागिनी सिंह है वो भी रहेंगी। इसके अलावा धनबाद के जाने माने कई गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित होंगे। भागवत कथा का जो आयोजन कितने दिनों का, किनके सानिध्य से होगा? ये भागवत कथा का आयोजन जो हमारे क्षेत्रीय सचिव श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी आ रहे हैं, ये केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में विख्यात है अपनी भागवत कथा के लिए। तो जगन्नाथ कथा करेंगे वो 27 जून, 28 जून, 29 जून को गोल्फ ग्राउंड में उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का पंडाल है वहाँ पर ये भागवत कथा होगा। लाखों की भीड़ रहेगी, उसमें प्रशासन की व्यवस्था क्या आपने बात की है? प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन की ओर से पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है। पूरे रथ में पुलिस की ओर से लोग रहेंगे जो इस रथ मार्ग में रास्ता साफ करने का, रोड ब्लॉक करने का, रथ को लेकर सही सलामत गोल्फ ग्राउंड पहुंचाने की व्यवस्था है। इसके अलावा विद्युत विभाग से भी अनुरोध किया गया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मार्ग में जब रथ जा रहा होगा तो उस समय थोड़ी देर के लिए पावर कट रहेगा, ताकि रथ में कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो किसी भी माध्यम से। इसके अलावा DC ने भी हमें आश्वासन दिया है कि रथ जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो।